नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय कासगंज शहर। अगर आप पीछे देखने की कोशिश करूं, कैमरा पर्सन से कहूं दिखाने की, तो पीछे गांधी मूर्ति है। ये वही गांधी हैं जो हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसा का समर्थन करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वही कासगंज है जहां पर वर्ष 2018 में चंदन हत्याकांड होता है। 26 जनवरी के दिन जब हर कोई अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होता है, घर से लोग निकलते हैं, बातचीत करते हैं, और लेकिन उस बीच एक ऐसी घटना होती है कि जब उस पर पथराव कर दिया जाता है। वो कौन लोग थे जो अहिंसा का समर्थन न करके हिंसा का बढ़ावा देते हैं, और इसी कासगंज के अंदर आग धधकती है, आग फैलती है। लगभग कई दिनों तक कर्फ्यू रहता है, लेकिन उसका अंजाम किन लोगों ने भुगता? एक युवा चेहरा यानी कि चंदन गुप्ता इस शहर से हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन बड़ी बात यह है, 20 तारीख को यहाँ इलेक्शन है। आखिर उसके बाद में कितनी शांति रही? हिंसा का समर्थन करने वाले लोग क्या चाहते हैं और अहिंसा का समर्थन करने वाले लोग क्या चाहते हैं? आइए बात करते हैं जनता से। क्या नाम है चाचा? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, कहाँ से रहने वाले हैं? कासगंज के। कासगंज। क्या माहौल है? 20 तारीख को इलेक्शन है। 20 तारीख को इलेक्शन है जी। लेकिन उम्मीद की जाती है भाजपा की। इस बार जनता के मूड में क्या है? बीजेपी की सरकार बने। ऐसा क्यों? ऐसे जनता के दिल की उम्मीद की बात है। 2018 में यहाँ अहिंसा हुई थी, अहिंसा नहीं हिंसा हुई थी। चंदन गुप्ता की मौत हुई थी, लेकिन वो कौन लोग थे हिंसा करने वाले, इसे आग में झोंकने वाले कासगंज को? अब ये तो हमारी जानकारी में नहीं है, इसीलिए भाजपा को दे रहे हैं। जी। हाँ भैया, हम तो क्या नाम है आपका? रामरोसेलाल, जी। लोको पायलट, भूतपूर्व, जी। कासगंज। हाँ भैया, बीजेपी ने गैया छोड़ के तो हमारे गेहूं चुंगवाए दे। दूसरी चीज, चंदन गुप्ता का मर्डर इन्हीं ने करवाया। जुलूस इतना बढ़ा दिया उसको, जुलूस लेके वो पहुंच गया और वो मारा गया। उसके घर वालों की कोई दर्द पीड़ा नहीं सुनी गई। दूसरी चीज, हमारी रेल बिक गई। 4000 रेलगाड़ी बेच दी है पूंजीपतियों को। अब ये बतलाओ, जब रेल बिक गई, बनियों के हाथ में चले गई, तो हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? नौकरी तो ख़त्म कर दी। दूसरी चीज़, हवाई जहाज बिक गए। तीसरी चीज़ कि इनने इतनी छुआछूत बढ़ा दी है कि हाँ, ये हरिजन हैं, कि ये वो है, ये फलाना है। एक कल मैंने वीडियो पे देखा है, एक महिला रो रही है जिसने 15 वर्ष बीजेपी के अंदर अपना सारा जीवन लगा दिया, लेकिन उसको मंच पे नहीं चढ़ने दिया। 5 साल में क्या मिला? 5 साल में गरीबी मिली है, अमीरी नहीं मिली है। क्या मिला है 5 साल में? 5 साल में सब कुछ मिला है जी। गरीबी मिली है? नहीं मिली है गरीबी। गरीबों को क्या मिला है? सबसे बड़ा ये तो लालचबाजी बात होती है। सबसे बड़ा महत्व ये है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। खत्म हो गई। हाँ। 2018 में यहाँ पे हिंसा हुई थी। हाँ, हिंसा होती रही। मैंने ऐसा था, हिंसा की कुछ मत कहो, हिंसा तो होती रही है, नहीं होती रही उसके बारे में कोई बात नहीं पता मुझे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस 5 साल में गुंडागर्दी रही नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो गई दादा? भैया, गुंडागर्दी भी जो टैनी के लड़के ने 4 गाड़ियाँ 4 किसान मार डाले, एक पत्रकार मार डाला, उसे क्या कहेंगे? और उसकी गुंडागर्दी खत्म हो गई है? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडे छुप गए हैं जा के। वो अपनी जान सुरक्षा के लिए जेलों में समर्पण कर रहे हैं कि हमें जेल में डालिए। और पूरा विकास किया है, पूरी 24 घंटा बिजली मिल रही है हमें, सड़कें हमारी सुरक्षित हैं, महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं। और हमें क्या चाहिए आम आदमी को? कासगंज सुरक्षित है? कासगंज बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दंगा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पहले माहौल ज्यादा खराब था? पहले माहौल बिल्कुल खराब था। चोरी डकैती, लूट, हत्याकांड, दुकानों की चोरी, कोई भी है 5 साल के रिकॉर्ड में कोई भी कटाई नहीं हुई है। और क्या बदला? युवा होने के नाते क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो है, पहले हम जो क्या नाम है आपका? हर्षित नाम है मेरा। जी बताइए। हर्षित सहावर से। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अगर हम जाते थे तो रातों में नहीं जा पाते थे, अगर देर हो जाती तो हमको यहीं पर स्टे करना पड़ता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से हम कितने भी बजे हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें काफ़ी सुविधा है। पहले लाइट वगैरह नहीं थी, 24 घंटे अब लाइट है। इस सरकार के साथ हैं हम। साथ हैं दादा। ये कह रहे हैं कुछ नहीं मिला 5 साल में, केवल गरीबी मिली है। शिक्षा का वो सत्यानाश हुआ है, और इतनी फीसें बढ़ गई, बच्चों की स्कूल बंद हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई का बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकर पेशा कैसे बनेंगे? युवा बेरोजगार हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेरोजगारी बढ़ाई है सरकार ने? नहीं, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। कंडीशन कुछ ऐसी होती है
मान करके चलिए कि जो है कोरोना काल पड़ गया, अगर और कोई सरकार होती तो संभाल भी नहीं पाती। कोरोना को इतने अच्छे संभाला है उसने। आप कहीं आप बाहर जाकर के देखिए, बिल्कुल कोरोना में कितनी हत्या हुई है। ये समझ नहीं आ रहा है। आप तो कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो गया। एक मिनट आप कह रहे हैं युवा बेरोजगार होगा, युवा कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो पूंजीपति हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। जो बच्चे गरीब हैं और जो पढ़ रहे हैं पूंजीपति हैं। मेरी बात सुनिए, गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई, और क्या चीज चाहिए? बहू बेटियां आराम से निकल रही हैं, और क्या चीज चाहिए? लाइट 24 घंटे आ रही है, जितने मन बजे आए आप कितने ही बजे कहीं पर भी जा सकते हो। कोई कुछ नहीं बदला है, गुंडागर्दी बढ़ गई। इतनो बदल गो कि बेरोजगारी कब नहीं, आप ये बता दो बेरोजगारी कब नहीं थी? जो 1 किलो आटा लाते थे उनके घर में सब कुछ खत्म हो गया। क्या मिला गरीबों को सबको मिला का चाहिए, और जो घर में 1 किलो आटा ले आते जो 1 किलो नहीं कर रहा है। आप ये पूछिए पब्लिक में, ये पूछिए आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं ये पूछिए, फिर आपको पता लग जाएगा बेरोजगारी है या नहीं है। खत्म होता है 1 किलो आटा ले आते। आप मजदूर? हाँ जी, हम 1 किलो आटा लेके आते थे। आज बोरा मजदूर परेशान है। नहीं हम नहीं है परेशान, मजदूर हमें हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मजदूरी मिल रही है और राशन भी मिल रहा है, और हमारा क्वार्टर अखिलेश के जमाने में नहीं आया। अखिलेश के जमाने में विधायक टीटू ने हमसे कह दिया कि हमारी का जेब में, तो हमने सब गांव के सामने कह दिया कि हम तुम्हारे लिए हमारी जेब में वोट है, कोई वोट नहीं देगा। तुम क्या चीज हो, हम तो अच्छे अच्छे को दिखा देंगे। योगी ने क्या दे दिया ऐसा? योगी ने हमारे लिए बहुत कुछ दे दिया, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, माँ बहन सुरक्षित हैं, हमें यही चाहिए। हमारा क्वार्टर भी दे दिया, और क्या चाहिए हमें? मकान दे। लेकिन बड़ी बात है कि गरीब भी बता रहा है कि हमें ये मिला है, और युवा सबसे भी। ज्यादा गरीब हम हैं इस दुनिया में। और बुढ़रा में जाके पूछो ये बात सच है कि गलत है? क्या करते हैं आप? हम नाई हैं, पर नाईगिरी का काम नहीं करते, हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। मजदूरी मिलती है आपको? बहुत। तो सरकार तो ये कुछ विरोध तो हाँ, आइए आगे आइए। हाँ, ये लुटेरे होंगे, हाँ, ये लुटेरे होंगे, हाँ। ये इसलिए कर रहे हैं। काम सबसे बढ़िया हो रहा है। हाँ, हमारा गुंडों को गोली मार में कुछ जम लूट न मिली तो वो तो कहेंगे के गाँव में जहाँ वोट देंगे, कोई दूसरे को वोट नहीं देगा। योगी को, अखिलेश को क्यों नहीं दोगे ये बताओ? ये अखिलेश को इसलिए नहीं देंगे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तो हम क्यों दे वोट? अजमाए को अजमाए अजब चूतिया कहा है, अजमाए को अजमाए अजब चूतिया कहा है। हम 5 साल अजमा चुके हैं हम उनको। 50 साल से आजमा रहे हैं, 50 साल से 50 साल से हमारा उनके राज्य में हमें राशन नहीं दिया 2 साल तक लगातार। उनके राज्य में, अखिलेश के राज्य में 2 साल हमें राशन नहीं दिया। समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या नहीं मिला और इन्हें क्या मिल रहा है। बेरोजगारी आ गई, इनकी बेरोजगारी आ गई इसलिए क्योंकि ये जो काम करते थे, इसकी जो दलाली खाते थे वो खत्म हो गई इनकी। जेब कटी की, पुलिस थाने। बीजेपी सरकार ने किसका रोजगार छीन लिया? मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, मैं आज भी बिजनेस कर रहा हूँ, और लोग महंगाई की कहते हैं। महंगाई कोई भी गवर्नमेंट आया, कोई महंगाई नहीं रोक सकती। और जिस देश का विकास होगा उसमें महंगाई बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, केवल सुरक्षा का मुद्दा है, और विकास का मुद्दा है, और हमारी सुरक्षा का मुद्दा है। जीत होगी योगीनाथ की, होगी। ये गरीब बोल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं। हाँ, दावा कर रहे हैं, हम दावा दे रहे हैं। योगी की दिल्ली को बुला के ले आता हूँ, वो भी आपको दावा कर देगा कि मैं जीत गया। दादा हाँ भैया, क्या बात है, अकेले पढ़ रहे हैं? नहीं। आपका धंधा छिन गया क्या? ये मैं यहाँ हार जीत बदलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से, और योगी की टक्कर इतनी तगड़ी है कि वो आएगा। अच्छा, समाजवादी वाले ऐसे जीतना चाहते हैं। हमने कल देखा कि वोटरों को वो धमका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 तारीख के बाद बता देंगे। धमका उनको रहे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल अखिलेश ने कन्नौज में सभा हुई है, जिसमें एक बयान दिया है, और पुलिस से कही है, पुलिस ये क्या कर रही है तू? इस तरह की भाषा है एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार की। ऐसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी उनको जनता। पक्की बात है भैया? बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात। जनता ने क्या ठाना है इस बार? मोदी योगी आएगा। भाई साहब, योगी जी ने भी कम धमकी न दी। जैसे भाई साहब हमारे ये बोल रहे हैं कि अखिलेश जी ने धमकी दी, योगी जी ने तो गर्मी और सर्दी की भी बात करी। किसके लिए?
किसकी नहीं है क्या? जो जनता की नहीं है। जनता की किसमें ज्यादा? जनता गर्मी सर्दी